Dear students, today we will know about our new topic, that is liaising with higher authorities and community for participatory management। हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। यह सेमेस्टर 4 का टॉपिक है, पेपर 2 से है, यूनिट 5 का सब यूनिट 4, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइजनिंग का अर्थ क्या होता है। लाइजनिंग मीन्स संचार, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स और कोऑपरेशन और वर्किंग टुगेदर। संपर्क सूत्र स्थापित करने वाला जो होता है वह लाइजनिंग पर्सन कहलाता है। और टॉपिक के अकॉर्डिंग संपर्क सूत्र किनके साथ स्थापित करना है, तो कम्युनिटी समुदाय के साथ स्थापित करना है। शिक्षण संस्थान का जिसमें हायर अथॉरिटीज़ से आदेश लेकर के किस तरह से एक लाइजनिंग पर्सन इस कार्य को पूर्ण करते हैं, यही इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइजनिंग, अ लाइजन पर्सन इज अ पर्सन हु लाइजेस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस। वो जो क्या करता है, लाइजेस करते हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस के मध्य, टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। किस चीज़ को, उनके एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट करते हैं और कोऑर्डिनेट जोड़ते हैं। जनरली लाइजन पर्सन आर यूज्ड टू अचीव द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन बाय अनदर। लाइजन पर्सन क्या काम करते हैं कि जोड़ते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं एवं कोऑर्डिनेट करने का काम भी करते हैं। लाइजेंस पर्सन ऑफन प्रोवाइड टेक्निकल और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एजुकेशन सेक्टर में मेन लाइजन पर्सन होते हैं शिक्षक। शिक्षा जगत में संपर्क सूत्र स्थापित करने के प्रमुख जो लाइजनिंग पर्सन होते हैं वह होते हैं शिक्षक। इसको हम अच्छी तरह से जान पाएंगे कि जिस तरह से शादी से पहले हम लोगों के यहाँ तो उसे घटकैती कुटमैती कहा जाता है, कि बढ़तुआरी कहीं कहते हैं, कि शादी से पहले लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के मध्य जो एक सामंजस्यता, तारतम्यता या तालमेल मिलाने के काम करते हैं बिचौला व्यक्ति, वही होते हैं लाइजनिंग पर्सन, जो इस पक्ष को, वर पक्ष को और कन्या पक्ष को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ लाइजनिंग पर्सन कौन है, टीचर हैं। वह क्या जोड़ते हैं, तो कम्युनिटी समुदाय से जोड़ते हैं। किसको, तो अपने शिक्षण संस्थान को। और हम जानते हैं कि शिक्षण संस्थान का हर एक उद्देश्य प्रायः उस समुदाय से जुड़ा रहता है जहाँ वह शिक्षण संस्थान अवस्थित रहता है। इसलिए समुदाय से शिक्षण संस्थान का जुड़ना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार समुदाय बिना शिक्षण संस्थान के सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए समुदाय का भी शिक्षण संस्थान से जुड़ना अति आवश्यक रहता है और उसमें सेतु बांध का काम करते हैं हमारे टीचर वर्ग। तो यह निर्गत नियम परिनियमों, किनके निर्गत नियम परिनियमों के मध्य जो शिक्षा जगत में संपर्क सूत्र स्थापित करने वाले मुख्य व्यक्ति शिक्षक होते हैं। मैंने बताया, जो एक और अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्गत परिनियमों के परिधि में रहकर
संस्थान एवं बालकों के हित एवं उन्नति के उद्देश्य से कम्युनिटी को अपने शिक्षण संस्थान से जोड़ने का सफल प्रयास करते हैं, जिसके परिणामतः क्या होता है, तो शिक्षण संस्थान शिक्षण प्रक्रिया एवं बालकों का पूर्ण मानसिक विकास होता है। अब यह हम लोग देखेंगे कि शिक्षण संस्थान को कम्युनिटी से जोड़ते कैसे हैं और क्यों जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं कि सार्वजनिक सामुदायिक संबंध जब स्थापित करना होता है एक विद्यालय शिक्षण संस्थान का कम्युनिटी से, तो वहाँ क्या होता है, लाइजनिंग का काम पड़ जाता है, लाइजनिंग का काम आता है, लाइजनिंग काम आते हैं। शैक्षणिक संस्थान एवं समाज के मध्य अधिक से अधिक संबंध स्थापित होने के उद्देश्य से, जिससे कि शैक्षिक प्रबंध को समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं का क्या हो पाएगा, आभास हो पाएगा। साथ ही समाज के दर्शन, नीतियों तथा कठिनाइयों का ज्ञान उस शैक्षणिक संस्थान को भी हो पाएगा एवं समाज में शिक्षा तथा विद्यालय का भी क्या हो पाएगा, प्रसार हो पाएगा। इस हेतु जो एक मुख्य कारक होते हैं जोड़ने जुड़ाने का, वह जुड़वाते तो लाइजनिंग पर्सन के रूप में टीचर हैं, और मुख्य फैक्टर क्या है, तो बालक प्रायोगिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक तौर पे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इससे क्या होता है, तो वह समुदाय के विभिन्न समस्याओं से अवगत होते हैं और उसके समाधान के उद्देश्य को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। साथ ही कम्युनिटी से भी बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, नॉलेज रिटेंशन होते हैं। वह विभिन्न तरह के नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अपने कम्युनिटी के हर एक पक्ष, हर एक व्यवहार, हर एक संस्कृति, संस्कार, पर्व त्योहार एवं पहलुओं से वह क्या होते हैं, जुड़ पाते हैं, जिससे उनमें सामाजिकता की भावना का भी विकास होता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा बालक किस तरह से कम्युनिटी से जुड़ते हैं और क्यों, तो निश्चित तौर पे समुदाय और समाज के हित के लिए, जैसे कि ज्वलंत मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक करने के द्वारा। वह ज्वलंत मुद्दे जैसे दहेज प्रथा का अंत कैसे हो, बालिका शिक्षा कैसे बढ़े, इसके साथ ही सांप्रदायिक सद्भावना, प्रेम भाव कैसे रहे, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर के जगह जगह उस समुदाय में जाकर वह नुक्कड़ नाटक कर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे वहाँ के समुदाय के लोग भी जागृत होते हैं और बालक के मनोभाव भी, आत्मबल भी क्या होते हैं, वहाँ बढ़ते हैं। ये हम लोगों के कोर्स ऑफ स्टडी में, एजुकेशन में, मैं बीएड डिप्लोमा की बात भी कर रही हूँ कि एक पूरा पेपर डिप्लोमा में कम्युनिटी है। वहाँ कम्युनिटी के अंदर जा कर के उस समुदाय को एडॉप्ट करने की बात कहा गया है, और आप उस अपने संस्थान से के बगल में जो भी एक कस्बा हो, एक सामुदायिक परिवेश वाला गांव हो, उसको एडॉप्ट कीजिए और वहाँ के हर एक स्थिति परिस्थिति को जानिए, वहाँ से जुड़िए। वहाँ स्लम एरिया जो है, वहाँ बच्चे के शिक्षण की क्या स्थिति है, वहाँ वीक में जाकर आप बच्चे को पढ़ाइए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लीजिए। अगर आपके शिक्षण संस्थान के बगल में कोई ट्रांसजेंडर के समुदाय रह रहे हैं, वहाँ जाइए, वहाँ उनकी समस्याओं से अवगत होइए, उन्हें शिक्षा किस प्रकार
शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए, उन्हें समझाइए। इन सब कार्यों को कोर्स ऑफ स्टडी में, करिकुलम में भी रखा गया है। तो इससे क्या होता है कि बालक समुदाय से आंतरिक तौर पे जुड़ पाते हैं, वहाँ की समस्याओं से अवगत हो पाते हैं। इस संपर्क क्रियाकलाप को समुचित करवाने का कार्य भी क्या करते हैं, समुचित रूप से किस तरह से यह कार्य हो, इसके भी मास्टरमाइंड कौन होते हैं, तो शिक्षक ही होते हैं। यहाँ भी लाइजनिंग का 2 रूप वह निर्वहन करते हैं। प्रथम तो हायर ऑथोरिटी से आदेश, निर्देश, अध्यादेश लेकर के वह बालकों को उस समुदाय के विषय में बताते हैं, उस कार्य के विषय में बताते हैं कि यह अमुक कार्य करने से क्या फ़ायदे होंगे। इसके साथ दूसरा पक्ष यह है कि बालक को उस समुदाय में ले जाकर वहाँ भी जोड़ने का वह काम करते हैं। जिसके फलतः क्या होता है, तो बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ता है, कॉग्निटिव जो एक नॉलेज होता है उसका विकास होता है, आत्मविश्वास उनके बढ़ते हैं और किसी भी कार्य के क्रियान्वयन की क्षमता बढ़ती है। साथ ही वह ग्रुप में जाकर काम करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। आपस में कम्युनिटी के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन को क्या करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन के द्वारा कम्युनिटी के विचारों को भी जानते हैं, अच्छे संस्कारों को भी अपने अंदर निहित करते हैं और अपने शिक्षण पद्धतियों को भी या अपने विचारों को भी कम्युनिटी में क्या करते हैं, फैलाते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया का, लेकिन एक बात डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना होगा कि यह सारी क्रियाएं क्यों की जाती हैं, सारी क्रियाएं, तो इसके पीछे है कि बालक का शिक्षण अधिगम बढ़े, जो लर्निंग एटीट्यूड है बालक के, सीखने की क्षमता है, वह क्या हो, तो वह बढ़े। अपने एजुकेशन सब्जेक्ट में, करिकुलम में क्या है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर विशेष बल दिया गया है ताकि बालक किसी भी कार्य को करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग है ना गांधी जी की नीति, उसी के आधार पर। इस उद्देश्य से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहें तो क्लासरूम को कम्युनिटी से जोड़ते हैं एवं कम्युनिटी को क्लासरूम से लाइजनिंग के मार्फत से जोड़ते हैं। और लाइजनिंग पर्सन, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे टीचर वर्ग हैं। इसके साथ ही शिक्षण अधिगम को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष सामुदायिक रिसोर्स पर्सन को अपने शिक्षण संस्थान में भी क्या करते हैं, लाइजनिंग पर्सन बुलाते हैं और विशेष प्रकार के शिक्षाप्रद प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। इससे क्या होता है, तो उस कम्युनिटी के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको जानने का, उनके विचार से अवगत होने का, बालकों का इनके विचार से बालक क्या होते हैं, तो अवगत हो पाते हैं। संस्थान के हित हेतु सामुदायिक विशेष सदस्य व समूह में क्या होता है, समुदाय के विशेष सदस्य या समूह को वह क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं ताकि वह क्या करें, आ करके जो उच्च वर्ग हैं, जो विशेष पर्सन हैं या उस समुदाय के, उस कम्युनिटी के जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको अपने संस्थान के हित के लिए भी लाइजनिंग पर्सन कन्विंस करते हैं ताकि वह संस्थान को कुछ गिफ्ट के रूप में दे पाएँ। मैं कहना यह चाहती हूँ कि हमारे दरभंगा में 2 यूनिवर्सिटी हैं और दोनों यूनिवर्सिटी मात्र
1 रुपये में दरभंगा के तात्कालिक महाराज द्वारा दिया गया था कि या इस यूनिवर्सिटी से में शिक्षा की व्यवस्था की जाए और यहाँ के जितने भी समुदाय हैं वह क्या हों, इस मार्फत से शिक्षित हों। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लाइजनिंग पर्सन ही उन्हें क्या किए होंगे, जोड़े होंगे, उन्हें कन्विंस किए होंगे। तो यहाँ भी लाइजनिंग का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। लीडर के रूप में लाइजनिंग टीचर का एक और कार्य यह होता है कि वह बालकों का मनोबल भी पुरस्कार के माध्यम से बढ़ाएं, यथा किसी विशेष सेमिनार के द्वारा या वार्षिक निश्चित कार्यक्रम के द्वारा क्या करे तो समुदाय से शिक्षण संस्थान को जोड़े और उस समुदाय के जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं उनके नाम पे विशेष तरह के पारितोषिक के रूप में अपने शिक्षण संस्थान के जो तीव्र विद्यार्थी हैं, जो तेज विद्यार्थी हैं, जो अव्वल आते हैं, उनको पुरस्कार के रूप में दें। यथा जैसे कि मैं कहती हूँ कि ज्योग्राफी ने नेशनल ज्योग्राफिकल अवार्ड मिलता है, सर गंगाराम नेशनल अवार्ड, और उसकी राशि सर गंगाराम जो हैं वह निर्गत करते हैं। लाइजनिंग एजेंट कुछ अन्य शैक्षिक संसाधनों एजुकेशनल रिसोर्सेज को शिक्षण संस्थान के लिए भी अपने वाकपटुता के द्वारा, अपने कन्विंसिंग नेचर के द्वारा क्या करते हैं, कम्युनिटी से मुहैया करवाते हैं, शिक्षार्थी के हित में, उस शिक्षण संस्थान के हित में, जिससे क्या होता है जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधाएं होती हैं। जैसे भवन, मैंने बताया ना अभी दरभंगा महाराज वाली बात, कि भवन को दे देना एक गिफ्ट के तौर पे, फर्नीचरों की व्यवस्था करवा देना, पुस्तकालय की व्यवस्था करवा देना, समुदाय के द्वारा शिक्षण संस्थान हेतु एवं अन्य शैक्षणिक सामग्रियों को गिफ्ट स्वरूप क्या करना तो दे देना उस शिक्षण संस्थान को। और यह सारा काम कौन करते हैं तो लाइजनिंग पर्सन उन्हें कन्विंस करके करवा लेते हैं। यह तात्पर्य है कि लाइजनिंग लीडर के रूप में एक शिक्षक अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार से एक ओर तो हायर अथॉरिटीज़ को जोड़कर रखते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षार्थी को कम्युनिटी से भी जोड़ते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का मेंटल, एकेडमिक, सोशल, मोरल न्यू इंटरैक्शन एक्टिविटी पोर्टल के द्वारा क्या हो, डेवलपमेंट हो, वह कम्युनिटी से डायरेक्ट व इनडायरेक्ट वेज में जुड़कर लर्निंग आउटकम्स को क्या करें, मूर्त रूप दे पाएं। सारांश या कंक्लूजन के तौर पे मैं यह कहूँगी कि एक टीचर लाइजनिंग रिसोर्स के रूप में कम्युनिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज एवं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हित में तथा स्टूडेंट के हित में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं और किसी भी तरीके से उन्हें क्या करते हैं, अपने बातों को उनसे मनवा लेते हैं, स्वीकार करवा लेते हैं, इसके साथ ही वह कम्युनिटी तथा उस टीचिंग इंस्टीट्यूशन के मध्य कोऑर्डिनेशन की भावना का क्या होता है, विकास होता है। साथ ही अपने कम्युनिटी के आधारभूत समस्याओं से भी बालकों को अवगत कराते हैं एवं उसे सॉल्व आउट करने का भी
प्रयास बालक के साथ मिलकर करते हैं, जिस क्रम में उन बालक के साथ हमेशा वह टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते रहते हैं। और इस संपूर्ण क्रिया प्रक्रिया के दौरान निश्चित तौर पे उस टीचर के लीडरशिप की क्वालिटी हमेशा प्रतिलक्षित होती रहती है। एक अच्छे टीचर, एक अच्छे लीडर अपने शिक्षण संस्थान हेतु, अपने बालकों हेतु उस कम्युनिटी से बहुत रिसोर्सेज क्या करते हैं, रिसोर्सेज को जोड़ लेते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, बालक में भी उस लाइजनिंग क्रिया को बढ़ावा मिलता है। तात्पर्य यह कि बालक भी पूर्ण रूपेण जान पाते हैं और भविष्य में किस तरह से लाइजनिंग क्रिया किया जाए कम्युनिटी के साथ, वह समझ पाते हैं और भविष्य में वह करने को क्या होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। थैंक यू।